नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर बात करेंगे, बेल पर बहस कैसे करें। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, वकील बनने की तैयारी कर रहे हैं या फिर मूट कोर्ट में परफॉर्म करना चाहती हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी साबित होगा। आज हम सीखेंगे कि न्यायालय में जमानत की दलीलें कैसे प्रस्तुत करें। ठीक है दोस्तों, कौन से पॉइंट सबसे मजबूत होते हैं और जज को कैसे कन्विंस किया जाए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बेल के बेसिक्स। दोस्तों, बेल पर बात करने से पहले समझते हैं कि बेल होती क्या है। बेल का मतलब है कि आरोपी को केस के दौरान जेल की बजाय बाहर रहने की इजाज़त देना, कुछ शर्तों के साथ। आइए अब जानते हैं कि बेल कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, भारतीय कानून में 3 तरह की बेल होती है। नंबर 1 रेगुलर बेल, नंबर 2 एंटीसिपेटरी बेल, नंबर 3 इंटरिम बेल। ठीक है। बेल पर बहस करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बेल पर बहस करने से पहले की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसी भी बेल पर बहस करने से पहले इन बातों का ध्यान रखते हुए तैयारी करना चाहिए। नंबर 1, जैसे कि केस की पूरी जानकारी जुटाएं। आपको केस के किन किन पहलुओं की जानकारी है यह देखें। क्या आरोप लगे हैं और क्या आपके पास सबूत हैं, कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं, सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। कानूनी प्रावधानों को समझें। दोस्तों, बेल पर बहस करने से पहले BNSS की धारा 480 से 484 को अच्छे से पढ़ लें। यह धाराएं बेल से संबंधित हैं। दोस्तों, बेल पर बहस करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर गंभीर अपराध है तो सिर्फ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ही बेल दे सकती है। ठीक है। केस लॉ की लिस्ट बनाएं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वे फैसले ढूंढें जो आपके केस से मिलते जुलते हों। कुछ महत्वपूर्ण केस हैं: राजकुमार बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली, गुरुबख्श सिंह सिब्बिया बनाम स्टेट ऑफ पंजाब और अनिश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार। अपने पॉइंट्स नोट्स करें और एक छोटी सी लिस्ट भी बना लें। अब जान लेते हैं बेल के पक्ष में मुख्य तर्कों के बारे में। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। बेल के पक्ष में आप कौन कौन से तर्क दे सकती हैं। पहला तर्क निर्दोष होने का सिद्धांत होता है। यह सबसे बुनियादी और सबसे मजबूत तर्क है। भारतीय कानून में हर व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक उसका अपराध साबित न्यायालय द्वारा ना हो जाए। तो इसे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट कहते हैं। आप कह सकते हैं कि आरोपी पर सिर्फ आरोप है, वह अभी साबित नहीं हुआ है, इसलिए उसे जेल में नहीं रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा तर्क है जमानत नियम है, जेल अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि बेल देना नियम है और जेल में रखना अपवाद होना चाहिए। खासकर जब मुकदमा लंबा चल सकता हो, तो आप यह तर्क दे सकते हैं कि आरोपी को बिना ट्रायल के सजा नहीं मिलनी चाहिए। तीसरा तर्क ट्रायल में लगने वाला समय। अगर केस की सुनवाई में बहुत समय लगने की संभावना है तो यह एक मजबूत तर्क है। आप कह सकते हैं कि केस के चलने में कई साल लग सकते हैं और तब तक आरोपी को जेल में नहीं रखा जा सकता। खासकर जब मुकदमा लंबा चल सकता हो, आप यह तर्क दे सकते हैं कि आरोपी को बिना ट्रायल के तब तक निर्दोष है। उसे तर्क जमानत व्यवसाय यही है, कोर्ट की सुनवाई में हाजिर होगा। आप यह भी कह सकते हैं कि आरोपी भागेगा नहीं, उसकी स्थायी संपत्ति सब यहीं पर है, उसकी ज़मीन जायदाद यहीं पर है। आरोपी के पास कोई मकसद नहीं है भागने का। आप कह सकते हैं कि उसकी परिवार यहीं रहता है, नौकरी है, व्यवसाय, इसलिए कोर्ट की सुनवाई में हाजिर होगा। वह सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और मुख्य सबूत, दस्तावेज, फोरेंसिक रिपोर्ट पाने पहले से ही पुलिस के पास होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि आरोपी के पास सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई भी अब महत्वपूर्ण तथ्य नहीं बचा है। ऐसे आधार पर आरोपी को बेल देनी चाहिए। ऐसी जानकारी की प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।